Good morning, student. Yesterday we were discuss geric adaptation in plants. Today we are going to discuss succulent plant. The stem of desert plant become spongy due to a storage of water in it. Okay? Succulent plant वो plant होते हैं जो fleshy होते हैं. Fleshy means जिसमें वाटर स्टोरेज होता है और वो स्पॉन्जी होते हैं. इस तरीके के प्लांट डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं और इस तरीके के प्लांट को हम सकुलेंट प्लांट कहते हैं. एवरीवन सी एक्टिविटी 9.3 टू सी द एक्सटेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन डिजर्ट प्लांट्स. एवरीवन सी एक्टिविटी 9.3. Bring a potted cactus plant and a leafy plant to the classroom. Tie polythene bags to some parts of the two plants. आप पॉटेड प्लांट को लाइए, लगे हुए कैक्टस प्लांट को लाइए और किसी लीफी प्लांट को लाइए अपने क्लासरूम में और उसे पॉलीथीन बैग से टाई कर दीजिए. उसके कुछ पार्ट को पॉलीथीन बैग से टाई करना है. लीव बोथ द प्लांट इन द सन, और सन में उस प्लांट को रख देना है. एंड ऑब्जर्व देम आफ्टर ए फ्यू आवर, और कुछ घंटों के बाद उसे आपको देखना है. ऑब्जर्वेशन. You will find that the amount of water collected from the polythene bag attached to cactus plant will be less than the leafy plant. और हम देखते क्या हैं, हम पाते हैं कि वाटर कलेक्ट होता है लीफी प्लांट में ज़्यादा और कैक्टस प्लांट में कम. क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो होती है वो कैक्टस प्लांट में कम होती है और लीफी प्लांट में ज़्यादा होती है. कंक्लूजन ड्रॉन, और हम लोग कंक्लूजन क्या निकालते हैं? द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन डिजर्ट प्लांट इज लेस एज कम्पेयर टू द लीफी प्लांट. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिजर्ट प्लांट में कम होते हैं लीफी प्लांट की तुलना में. सेकेंड, माउंटेन रीजन. माउंटेन इज ए वेरी स्पेशल टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वेयर टेम्परेचर इज वेरी लो विच ड्राई चिली विंड्स. माउंटेन वो स्पेशल रीजन होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है. इन सम एरिया, उनमें से सम एरिया पे स्नोफॉल में टेक्स प्लेस इन विंटर्स, और विंटर में स्नोफॉल होते हैं. देयर इज ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिविंग ऑन इन द माउंटेन रीजन, और लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल रहते हैं माउंटेन रीजन में. फर्स्ट, plants of the mountains. The plants such as mosses, some types of shrubs and wildflower grow on low mountain. कुछ प्लांट होते हैं जैसे mosses, some types of shrubs and wildflowers जो low mountains पे grow करते हैं. They grow in low climb and therefore get protected from the wind and cold. ये low climb में grow करते हैं. क्लैम्प्स मीन्स होता है ग्रुप ऑफ ट्री. ओके, पेड़ों के समूह को हम क्लैम्प्स कहते हैं. और ये प्रोटेक्ट, और विंड और कोल्ड इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. द ट्रीज विच ग्रो ऑन हाई माउंटेन्स, वो ट्री जो हाई माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं, इंक्लूड अल्पाइन फर्स, पाइन्स एंड जूनिपर्स. ओके, अल्पाइन फर, पाइन्स एंड जूनिपर्स ये हाई माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं. इफ़ यू लिव इन ए माउंटेन, अगर आप माउंटेन्स पे रहते हैं और हैव विजिटेड वन, या फिर एक बार आप वहाँ पे गए, यू मे हैव सीन ए लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, तो आपने वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ट्री को देखे होंगे. बट हैव यू एवर नोटिस्ड सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग ऑन अदर रीजन, और आप देखे होंगे, आपने नोटिस किया होगा कि जो ट्री होते हैं वो नेचुरली ग्रोइंग करते हैं अदर रीजन. हाउ आर दीज ट्री एडॉप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट. वो किस तरीके से एडॉप्ट करते हैं उस कंडीशन को, उस हैबिटेट में रहने के लिए. दीज ट्री आर नॉर्मली कोन शेप्ड. एवरीवन लुक फिगर. देखिए, कोन शेप्ड के ट्री, जो माउंटेन रीजन के जो ट्री होते हैं वो जनरली किस शेप के होते हैं? कोन शेप्ड के होते हैं. एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कैसी होती हैं?
स्लोपिंग होती हैं। क्यों स्लोपिंग ब्रांचेस क्यों होती हैं? जिससे स्नोफॉल जब होता है वहाँ उस एरिया में, माउंटेन्स एरिया में जनरली स्नोफॉल्स होते हैं, तो क्या होता है कि उसके ऊपर जो स्नो हो वो इकट्ठा ना हो, इस वजह से वहाँ की जो ब्रांचेस होती हैं वो स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दिस ट्री आर निडल लाइक, और वहाँ की जो लीफ होती हैं, पेड़ों की जो लीफ होती हैं वो किस टाइप की होती हैं? निडल लाइक होती हैं। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली, जिससे रेन वाटर और स्नो ईजली स्लाइड करके नीचे गिर जाए। देयर कुड बी trees with shape very different from these that are also present on mountains. They may have different kinds of adaptation to survive on the mountains. Next topic, animal of the mountains, we will discuss in next video. Thank you and a cheerful day.